आज हम गामा बीटा का 6 लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक मेरे 5 के 5 लेक्चर समझ में आए हो कि हमने अब तक इसमें क्या किया है। तो चलिए आज का लेक्चर भी हमारे कैसे रहने वाला है, आपका न्यूमेरिकल बेस पे रहने वाला है। डीएक्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल है। इसको आपको क्या करना है, गामा सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि गामा कैसे डिनोट होता है आपका, गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस के x की पावर n माइनस के 1 dx, ऐसे सोल्व होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म में इसको सोल्व यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं कैसे। e की पावर 0 से इन्फिनिट x की पावर 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। इसको क्या बच गया, e की पावर माइनस के x एज इट इज और dx एज इट इज। अब हम लोग क्या करें, इसको इसके साथ क्या करें, कंपेयरिंग करें। अब तक जो हमने 5 के 5 लेक्चर में पढ़ा है कि आपके पास कोई चीज वैल्यू अलग होती थी और e की पावर को हम क्या करते थे, लेट करते थे। अब हमारे पास क्या, लेट करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि e की पावर माइनस के x हमारे पास अकॉर्डिंग टू गामा के फंक्शन या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी कंपेयरिंग करी। तो कंपेयरिंग करने पर हम क्या करेंगे, बिना लेट किए ही डायरेक्ट आंसर इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, e की पावर माइनस के x सेम दोनों जगह। अब x की पावर n माइनस के 1 है, तो इसका गामा कितना है आपके पास, गामा n आया सोल्व कर। तो इसका गामा कितना हो जाएगा, हमने क्या बताया था, वैल्यू क्या करेंगे आप, 1 प्लस करेंगे। तो यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, गामा 1/2 प्लस 1। तो इसका आंसर कितना हो गया आपके पास, गामा 3/2। ये आपके पास क्या हो गया, एक आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब इसको गामा को कैसे सोल्व करते हैं, हमने पढ़ा है पहली वाली वीडियो में। गामा को हम कैसे सोल्व करते हैं, फैक्टोरियल n-1 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, वरना आप लोग इसका आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 3/2 माइनस 1 करा, 3/2 माइनस 1 करा। तो कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास इसका वैल्यू, यानी ये आ गया आपके पास 1/2 आ गया। ठीक है, और अंदर क्या बच गया, वापिस 1/2 बच गया। तो 1/2 अंडर रूट, और गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया हो। ठीक है, अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपके पास क्या है, दूसरा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, x² है, यानी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बताया था, जब इस फॉर्म में ना हो तो हम क्या करेंगे, किसी चीज को लेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, e की पावर को लेट करेंगे। तो e की पावर को हमने लेट किया, t लेट किया। ठीक, अब ये वाली स्क्वायर इसके ऊपर पहुंच जाएगी, तो कितना आ जाएगा, √t आ जाएगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। तो dx इज इक्वल टू 1/2 √t और dt, यानी आपके पास ये वाला इसका क्या आ गया, डिफरेंशियल यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम यहाँ पे रखते हैं। तो कितना आ गया, x की जगह कितना रखेंगे हम लोग, √t, उसकी पावर 4, e की पावर माइनस के t, और dx की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 1/2 √t dt। ये आ गया। अब बात करते हैं हम लोग लिमिट की, कि लिमिट कैसे उसको पुट करेंगे, लिमिट कैसे उसकी सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लिमिट है 0 से इन्फिनिट लिमिट है, और किसकी लिमिट है, वो x की लिमिट है। पर यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन आपका dt में चेंज हो गया। तो यानी फंक्शन के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट रखते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट कितनी होगी और लोअर लिमिट कितनी होगी। तो अपर लिमिट कितनी है आपके पास, इन्फिनिटी, यानी किसकी है, x की। तो x की जगह रखा इन्फिनिट, तो t की वैल्यू भी कितनी आ गई, इन्फिनिट आ गई। फिर x की जगह 0 रखा, तो t की वैल्यू भी कितनी आ गई। तो यानी लिमिट कितनी रही आपकी, 0 से इनफाइनाइट रही। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 से इन्फिनिट, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे, अंडर रूट का टाइप 1/2 इंटू 4, पावर पहले से थी, e की पावर माइनस के t एज इट इज 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 और dt। तो इससे कट गया, तो t की पावर 2 आ गई, 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस के t, ये 1/2 आपका बाहर आ गया, और ये वाली पावर कहाँ चली गई आपकी, ऊपर यहाँ पर चली गई, और dt 1/2 एज इट इज, 0 से इन्फिनिट, ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। तो t की पावर कितनी हो जाएंगी आपके पास, देखें 2 माइनस 1/2, t की पावर कितनी हो गई, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3/2, और आपके पास e की पावर माइनस के dt, और ये वाला आया समझ में।
अब ये किस फॉर्म में बन गया आपका, इस फॉर्म में बन गया। अब ये वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपना गामा एन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो गामा एन की फॉर्म में कितना करेंगे, 1/2 एज इट इज। यहाँ पे 3/2 है, तो गामा जब बाहर निकलता है तो कितनी प्लस होकर निकलता है, 1 प्लस होकर निकलता है, तो कितना हो जाएगा 3/2 में हम लोग क्या कर देंगे 1 प्लस कर देंगे। तो 1/2 कितना हो गया आपके पास 5/2 हो गया। आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आई। तो ये वाला इसका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको सोल्व करना है, अगर यहीं पे छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सोल्व करें तो सोल्व करने पर इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में खोलेंगे। तो 1/2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा इसका 5/2 माइनस 1, तो कितना हो गया 1/2 फैक्टोरियल 3/2 हो गया। इसमें से 2 5 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, तो 3/2 हो गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या बन गया 1/2 फैक्टोरियल 3/2, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2 3/2 का फैक्टोरियल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब फैक्टोरियल खोलने का तरीका मैंने अपने बताया था कि 6 का फैक्टोरियल खोलने तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे हम इसको यहाँ पर क्या करना है सोल्व करना है। तो देखते हैं 1/2 एज इट इज, तो इसमें से 3/2 बाहर आ जाएगा, फिर एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो एक वैल्यू कम हो गई तो कितना आ गया आपके पास 1/2 हो गया, और साथ में आपके पास 1/2 का गामा बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपके पास 3/8, और 1/2 का वैल्यू कितना होता है आपके पास √π यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तीसरा ये चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है सोल्व कर हमें देनी है। ठीक, तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गामा एन एक्चुअल किसके बराबर होता है 0 से इन्फिनाइट के बराबर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है n-1 e की पावर -x dx के बराबर होती है। आई होप आपको समझ में। अब हमें फंक्शन किस में चाहिए, y में प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लेट करेंगे क्या e की पावर -x को y लेट करेंगे। अब ये e इधर है तो इधर जाएगा तो -x log में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आ गया आपके पास इस फॉर्म में आ गया। अब ये क्या है लिख सकते हैं हम इसको -1 लिख सकते हैं, और ये पावर कहाँ चली जाएगी log में क्या होता है जो पावर होती है वो ऊपर बाहर आ जाती है, जो ये बाहर आती है उसी को हम क्या कर देते हैं ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं log 1/y यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई हो। ठीक, अब हमें क्या करना है डिफरेंशियल करना है। ठीक, तो डिफरेंशियल करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होगा e की पावर x एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशियल होगा -1 बाहर आ जाएगा, और क्या बच गया आपके पास dx = dy। ठीक, अब ये वाला माइनस और ये वाला ex हम उठाकर कहाँ पहुंचा दें, इसके डिवाइड में पहुंचा दें, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये आ गया। अब ये वाली वैल्यू सारी उठाकर हम कहाँ रखते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर रखते हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा आपका, रखो गामा n = x की जगह कितना रखेंगे हम लोग, ये वाला log 1/y की पावर कितनी है n-1, e की पावर x को हमने क्या लेट किया था y लेट किया था, dx किसके बराबर आया -dy e की पावर -x के बराबर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब हमारा पूरा फंक्शन किसमें चेंज हो गया y में चेंज हो गया। जब y में चेंज हो गया तो हमें क्या भी चेंज करनी पड़ेगी, लिमिट भी चेंज करेगी। तो लिमिट चेंज करने का तरीका रखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये वाली वैल्यू जो होगी वो हम कहाँ रखेंगे इसमें रखेंगे। तो रखते हैं अपर लिमिट रखी इसमें -∞ y, तो माइनस जिसकी भी वैल्यू होती है वो किसके बराबर आता है 0 के बराबर, यानी अपर लिमिट कितनी आ गई आपकी 0 आ गई। लोअर लिमिट e की पावर 0 है, जिसकी पावर 0 होती है वो कितना देता है हमें 1 देता है, जिसकी पावर 0 होती है वो हमें कितना देता है 1। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या है आपके पास 1। ठीक है, ये हो गया, तो y बराबर यानी 1 आ गई, यानी अपर लोअर लिमिट कितनी आ गई इसके पास 1 आ गई। आई होप ये समझ में आया। तो गामा n 0 यहाँ से कितना हो गया 1 से 0 log 1/y n-1 y, ये वाला माइनस अभी ऐसा कैसे रखेंगे हम, और इसको हमने क्या लेट किया था y लेट किया था y इधर आ गया, इस वाले y से y करें। अब कंडीशन होती है
इंटीग्रल में जब ये माइनस बाहर आएगा तो हम इसको लिमिट को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यानी लोअर लिमिट जो होती है अपर लिमिट में, अपर लिमिट जो होती है वो लोअर लिमिट में। तो 1 से 0 log 1/y n-1 dy और गामा n, यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। ये आपका क्या एक न्यूमेरिकल भी है और एक आपकी प्रॉपर्टी भी है गामा। आई होप आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ में मेरे आए हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।